आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को आकर के अपने विषय में अर्थात सत्य पुरुष की जान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे अध्यात्म ज्ञान के विषय में यथार्थ जानकारी दी। उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए, अपनी यथार्थता से परिचित करवाया, फिर उनकी आत्मा को वापस उन्हीं के शरीर में छोड़ दिया। उसके उपरांत उन महापुरुषों से एक वचन ले लिया था कबीर देव ने कि अभी इस ज्ञान को, यथार्थ नाम को और इस मूल ज्ञान को जनसाधारण तक अभी नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि ये नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि इस ज्ञान से परिचित होकर के इस ज्ञान का ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगे और इनके पास नाम नहीं होगा। जो वास्तविक मंत्र है, यदि उसका भी इनको पता चल गया तो ये नाम भी वही देने लग जाएंगे। तो इनके द्वारा दिए गए उन मंत्रों का लाभ प्राणी को नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है और अधिकारी के बिना वो मंत्र काम करे को नहीं। तो उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन है जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय नानक दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इतने महापुरुषों के बारे में इस दास को जानकारी है जिनको परमात्मा मिले और उनको यहाँ से उनकी आत्मा को लेकर के सतलोक गए, सचखंड गए और वहाँ यहाँ के पूरे ब्रह्मांडों का पूरी व्यवस्था जानकारी से परिचित कराया और फिर सतलोक लेकर गए जहाँ परमात्मा विराजमान थे और वहां से चलकर आए थे। उनमें से एक महापुरुष के विषय में आपको जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक किसी भी संत के विचार देख लो, किसी भी ऋषि महर्षि के अपना अनुभव की पुस्तक देख लो, सभी ने यही कहा है कि परमात्मा, परमेश्वर वो तो निराकार है। और ऐसे ही ये सतलोक का ठेका ले रहे हैं राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले, जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी महाराज वाले, ये जय गुरुदेव वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है, इनमें सब एक ही ज्ञान है। वो एक घिसे पेटी नाम, वो एक घिसे पेटी दंत कथाएं। तो ये सभी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और सतलोक में सतपुरुष का केवल प्रकाश ही प्रकाश है और आत्मा सतलोक में सतपुरुष, निराकार सतपुरुष में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अपने आत्माओं, ठीक है, श्रद्धालु लोग बहुत बोड़े होते हैं, उनमें उनके माइंड में ऑब्जेक्शन नहीं उठता, क्योंकि जो संत बात कहते हैं उनको वो सत्य ही मानते हैं, इसलिए उनके दिमाग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और जबकि एक बहुत ऑब्जेक्शन की बात है कि एक तरफ तो जैसे एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर जी का शब्द है, कबीर जी की अमृतवाणी का ये एक शब्द है और उस शब्द को लेकर के इन्होंने सतलोक के ठेकेदार बन गए। एक हल्दी की गांठ लेकर और पंसारी की दुकान की मोहर ला दी इन्होंने और ये उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसको भी ना समझ सके। पुण्यात्माओं कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा हो छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब विचार करने की बात है।
हिम्मत सी करके मेहनत प्रयत्न करके पुण्यात्मा सतलोक चली गई और वहां परमात्मा है नहीं, परमेश्वर है नहीं, तो उस समय कहते हैं समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो ऐसा पागल कोई नहीं होगा तो समुद्र में डूब कर मरे, इतना मूर्ख कोई कहता होगा उसमें मरने के लिए डूबने के लिए जावे नहीं। अब जैसे किसी लड़की के लिए कोई बच्चा लड़का देखा, उसका विवाह की तैयारी की, उस लड़की को ये बताया जाता है कि तेरा पति है, गांव घर में चर्चा चलती है, ऐसा सुंदर लड़का है, ऐसे उसके व्यवसाय है, इतने मकान है, तो उस लड़की के उमंग उठती है कि मेरा पति, मेरा भावी घर ऐसा ऐसा है, तो उसका चाह चढ़ता है वहां जाने का। और यदि उसको ये बतावे कि वहां घर तो है फिर तेरा पति निराकार है, वहां कोई है नहीं, तो उस बालक के केचा उठ चढ़ेगा कि टिंडे लेने जाएगी फिर वहां वो। अगर सतलोक में भगवान नहीं है और वो प्रकाश से प्रकाश है तो क्या करेंगे उड़े जाकर, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहां पर। अरे जिसके दर्शन मात्र थे आत्मा गदगद हो। क्या कहते हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। जिन्होंने परमात्मा देखा, जिन्होंने परमेश्वर की का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने परमात्मा को साकार मनुष्य जैसा बताया। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा का साक्षात्कार किया और बताया कि सतलोक के अंदर परमात्मा वो कबीर देव सतपुरुष रूप में एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बद, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में डला हुआ एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, उस पर विराजमान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी हरियाणा स्टेट के गांव छुडानी, जिला झज्जर, इसमें एक किसान के घर जन्म हुआ और वहां गरीबदास जी के नानके थे। गरीबदास जी महाराज जी का मूल गांव करोथा था, जहां इस दास का आश्रम है। उस करोथा गांव के वो रहने वाले थे, उनके कोई मामा जी नहीं थे, यानी उन गरीबदास जी की माता जी के भाई नहीं थे, जिस कारण से गरीबदास जी के जन्म से पहले ही उनके पिताजी अपने ससुर की जमीन को संभाले हुए थे, वहां घर जमाई रूप में रहते थे। तो वहां जाकर के गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उनके जमीन बहुत थी, उनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, पौने 1300 पौने 1400 एकड़ जमीन थी। बहुत बड़े किसान थे। उसके नाना जी बहुत सी गौएं, पहले गायें बहुत रखा करते किसान लोग, क्योंकि वर्षा होती नहीं थी, थोड़ा बहुत सिंचाई का साधन या वर्षा से हो गया या कोई कुओं में रहट वगैरह या कोई चढ़ शादी से सिंचाई कर लेते थे, बाकी शेष को चरागाह बना देते थे, शेष क्षेत्र को, और पशुधन पाला करते थे। तो सैकड़ों की संख्या में गायें थी, उनके पाली और भी किराए वाले भी रखे हुए थे, और साथ में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक भी उन अन्य ग्वालों के साथ गौएं चराने जाया करते थे। गांव छुडानी बहादुरगढ़ और झज्जर रोड के ऊपर, बहादुरगढ़ से झज्जर रोड के ऊपर एक दुल्हेड़ा गांव आता है, और दुल्हेड़े से वो 2.5 किलोमीटर की लगभग लिंक रोड जाता है पश्चिम की ओर, और उधर से एक कबलाना गांव है जो उसकी सीमा लगती है। वो दुल्हेड़ा गांव से झज्जर की तरफ 2-3-4 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे टेढ़ा आ जाता, उधर से भी
कबलाना गांव की जो सीमा छुडानी गांव से मिलती है, तो वो सीमा गांव छुडानी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां गरीबदास जी महाराज जी के अपने खेत थे, वहां पर गऊ चरा रहे थे। वो परमात्मा जो बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके और सहशरीर आए थे, बालक रूप धारण करके, और सहशरीर गए थे, हजारों की संख्या में गवाह थे जाने वाले जाते समय। सन 1518 में वो परमात्मा सहशरीर सतलोक गए थे, और सन 1727 में यानी 209 वर्ष लगभग उपरांत वही परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वो कबीर धानक, वो कबीर जुलाहा, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों के अंदर फकीर होते हैं जो एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं जिसको चोला बोला है, और सिर के ऊपर भी ऐसा ही एक गोल सा टोप काला ही पहनते हैं, ऐसे बड़े से चोटे का। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी बड़ी हुई होती है, दाढ़ी बड़ी होती है। इस वेशभूषा में फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन में लगभग 10 बजे उधर से सभी वो ग्वाले अपनी गायें चरा रहे थे, और दोपहर 10 बजे से उन्होंने सोचा कुछ आहार कर लेते हैं। वो आहार कर रहे थे एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर अब नीचे आए, अपने वास्तविक शरीर से अन्य एक शरीर और धारण करते हैं, और उसको हल्के तेज पुंज का बनाकर नीचे आते हैं, क्योंकि उनके वास्तविक शरीर को चरम दृष्टि नहीं देख सकती, क्योंकि परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला कर करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी धीमी है, फीकी है परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी के एक रोमकूप की रोशनी की तुलना में। तो जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुए। एकदम जब उन सभी ग्वालों ने देखा, पाड़ियों ने देखा कि बाबा जी आ रहा है, रास्ते के ऊपर वो झंडी थी, छुडानी से कबलाना गांव को रास्ता जाता था पगडंडी। तो परमेश्वर ने आकर उनको नमस्कार बोला, राम राम कही, तो सभी ने राम राम कहा। तो उसमें अतिथि सत्कार बहुत होता था, सबने मिलकर, जो क्योंकि गरीबदास जी 10 वर्ष के, कुछ 40 वर्ष के, कुछ 50 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के, 5-10 और भी गवाले थे। उन्होंने कहा आओ बाबा जी खाना खाओ। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खाकर आया हूं। तुमने कहा जी 10 बजे है, इतना जल्दी खाना कहाँ खाकर आए होगे? उन्होंने कहा भी मैं खाना खाकर आया हूँ। आपका गांव कितनी दूर है यहाँ से, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है और 16 शंख कोस की दूरी पर यहाँ से है। नेपालियों ने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक भी होगा किधर पृथ्वी पे, और 16 कोस बताओ है। पहले आपस में इतना जानकारी नहीं होती थी जैसे आजकल होगी है। पहले तो पैदल जाया करते, कभी सूत बैठा करता घर से रिश्तेदारी बजाने का, वो बात खत्म हुई। कहने लगे जी खाना तो खाना पड़ेगा आपने, हम अतिथि को बगैर खाना खाए नहीं जाने देते, हमें पाप लगेगा। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि भी यदि तुमने खाना खिलवाना है, खाना खिलाना है, परमात्मा बोले भी खाना तो मैं खा कर आया हूं, अब ऐसे बगैर भूखे खाना कैसे खाऊंगा? तो बच्चे कहने लगे वो पाली के दूध तय पीना ही पड़ेगा आपने, दूध पिया बनाता हम जान कौन दे। एक विशेष प्यार में बोल रहे थे।
तो परमात्मा बोले वह ठीक है, दूध पी लूंगा, पर दूध पीऊंगा कुंवारी गाय का। अब गरीबदास जी ने, वो सभी पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को ना मजाक करते हो हमारे साथ। कुंवारी गाय यानी बगैर बच्चा दिए ब्याई हुई, बगैर ब्याई दूध देगी कैसे? परमात्मा बोले वह दूध पीना तो पिलाओ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, अपनी एक प्यारी सी उनकी बच्चिया थी, 1.5 वर्ष की, वो कुंवारी थी, उसको पकड़ लिया, गले से रस्सा बांध, छोटा सा बांध रखा था पट्टा सा, और कहने लगे महाराज जी देखियो इसका बच्चा भी कोनी, या दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले ये पात्र जो है ना, क्योंकि वहां पाली अपना एक पात्र ले जाते थे दूध का, उसका लस्सी का, तो उन्होंने कहा ये पात्र साफ कर लो। वो पात्र साफ कर दिया, खूब अच्छी तरह मांझ धो दिया, और कहा कि इस बच्चिया के सतन लेवटी के नीचे रख दो, थना का नीचे कर लो। अब गरीबदास बालक थे न, बोले लो जी लो, यूं कर दिया। देखो दूध तक वो नहीं आया जब परमात्मा कबीर जी ने उस कुंवारी बच्चिया की कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे थन हो गए सथन, और दूध की धार बंद गई चारों थनों में से। और जब वो 4-5 किलो 7 किलो का जो पात्र था वो भर गया, अपने आप बंद हो गया, और दूध बंद हो गया, लेकिन थन इतने लंबे लंबे थे जैसे ब्याई हुई गाय क्यों होते हैं, वह न्यू के न्यू रह गए कि गांव में चर्चा चल लगी कि देखो न्यू सोचे बालक बका दिए किसी ने। अब गरीबदास जी ने वो दूध परमेश्वर को दे दिया। कबीर साहब जी ने वो आधा दूध पिया और बाद में आधा कहा ले भाई बालको ये प्रसाद ले लो थोड़ा सा। अब वो जो बड़े व्यक्ति थे, पाली कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, वो कहने लगे हम ना पीवा इस पाप के दूध ने। तो न कुंवारी गां का दूध काट दिया, जादू जंत्र का हम नहीं पिए। वो तो उठ कर चले गए, डर से गए हुए। बाबा जी ने कि जादू जंत्र जाना है, कहते तुम्हारे ना कर दे। अब गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज जी मैंने दो, मुझे दो आपका दूध, आपका अमृत प्रसाद कब कब मिले। गरीबदास जी ने वो दूध पी लिया। अब परमात्मा उनको समझाने लगे बेटा भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, हम शिव जी की साधना करते हैं, भगवान विष्णु की भी साधना करते हैं, गांव में बाबा उसकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। परमेश्वर ने समझा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर गुम मिला न दर उदास। कहने का भाव यह कि इसी आधार से बहुत कुछ ज्ञान समझाया। अब बालक गरीबदास जी ने कहा प्रभु जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती और वहां से आप आए हो, कैसा है वो देश दाता? परमात्मा ने कहा वो भाई अमर लोक है, सत्यलोक है, वहां ऐसे ही व्यवस्था है, ऐसे ही प्राणी रहते हैं, वहां पर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर आहार है, सुंदर स्वादिष्ट अमृत जल है, वहां कभी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, सदा युवा शरीर रहता है। अपनी आत्मा हमें पता नहीं था इस वास्तविकता का कि सचमुच की तो और भी ऐसा ठिकाना जाने के बाद हमारे जन्म मृत्यु ना हुआ है, तो हमारी रुचि नहीं थी। और इतना ठोक कर कम से कम 6 महापुरुषों ने आंखों देख कर आके बताया, और स्वयं परमेश्वर ने आकर के बताया, सब वेदों में सच पाया। तो ये हमारा तो चासा चढ़ रहा है, ये परमात्मा कद यहाँ से पीछा छूटा, अपने सतलोक में जाओ। और एक स्थिति आप जी की भी ऐसी ही हो जाएगी, ज्ञान से इतनी प्रेरणा हो जाएगी और परमाणु से आपको 100% ये सिद्ध हो जाएगा कि सचमुच वो लोग ठीक है। तो जब हमें ये जच जाएगा कि वहां स्थान है एक ऐसा,
और उसके जाने की विधि भी ऐसी है। सब संत प्रमाण देंगे, सब ग्रंथ प्रमाण देंगे कि इस साधना से, इस मंत्र के जाप से आपको सतलोक प्राप्ति होगी, यानी अमर, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर हम कति सिरदर्द की बाजी ला जाएंगे उसको पाने के लिए, फिर यहाँ के लोग की इच्छा नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ये तो बहुत गंदा लोग है। आज हमारे बेटा है, बेटी है, सुविधा है, रोटी वो बढ़िया सब व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जा, परिवार के परिवार नष्ट हो जा। पीछे ये मंगोलिया के देश, मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट नष्ट हो गया, 98 आदमी, जिसमें राष्ट्रपति भी, कैबिनेट सत्र के मंत्री भी, कहाँ तो हवा में उड़े थे, 2 सेकंड में उनकी राख बन गई। ऐसे गंदे लोग हमारे के उपलब्धि के बनना चाहते हैं हम, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वहां चलो जहां सर्व सुख है। तो गरीबदास जी के मन में इसी उमंग उठी, पैर पकड़ लिए, और परमात्मा आए इस उद्देश्य से थे कि इन प्यारी आत्माओं को मैं अपने गवाह बनाऊंगा। और वो गवाह बनाने थे इस भक्ति युग के लिए। उस समय उनको सत्य से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उन महापुरुषों को फिर वापस भेजा। उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल उस परमेश्वर का, अपनी अमृत वाणियों में लिखा। तो गरीबदास जी वाली आत्मा को परमेश्वर कबीर जी ने शरीर से निकाला और ऊपर ले गए। वहां जैसे विष्णु जी का लोक दिखाया, ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, शिव जी का लोक दिखाया, नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, जहां ये बैठ कर न्यायाधीश सबका अकाउंट देता है, करता है। ये काल ज्योत निरंजन ब्रह्म दिखाया, जहां बैठा है ये गुप्त रहता है, अपनी योग माया से छुपा रहता है, ये किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। ये जहां साकार में बैठा है ज्योत निरंजन, कबीर परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी को दिखाया। उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास साहिब जी को लेकर के ऊपर सतलोक की तरफ चले। अब जो ही सतलोक में भंवर गुफा पार करके सतलोक में प्रवेश किया, आगे क्या देखा कि बहुत ही तेजों में लोक है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़ा मंदिर नुमा एक गुम्बद बना, बहुत लंबा चौड़ा सतूप, और उसके बीच में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष उस सत्यलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान है। और उसका ऐसा स्वरूप है, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिली जुली भी उनके प्रकाश एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। अब उधर गरीब परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी के साथ जा रहे थे। अब गरीब उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप ने चमर उठाया और सिंहासन पर विराजमान वो तेजों में शरीर युक्त परमेश्वर को चमर किया, चमर करने लगा। अब गरीबदास जी के मन में ये आई कि भाई परमात्मा तो यूं है जो यूं बैठा सिंहासन पे, कितना सुंदर शरीर, ओहो गदगद हो गए। और ये जो नीचे से महात्मा, ये संत जिंदा बाबा जी आए हैं, ये कोई यहाँ का नौकर है जब इनकी सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे गरीबदास बालक, इतने में वो जो तेजों में शरीर वाला परमात्मा सिंहासन से खड़ा हुआ और करबद्ध होकर कहा कि ऐसे संकेत किया कि बैठो, अपने सिंहासन को संभालो। नीचे से गए हुए वो जिंदा महात्मा वाला स्वरूप उस सिंहासन पर विराजमान हुआ और वो तेजों में शरीर वाला प्रभु चमर करने लगा, सेवा करने लगा। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई बाबा जी भी आंडिये पड़ा है, जब भगवान इसकी सेवा करे तो बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा सिद्धि वाला है, भगवान का बड़ा लाडला। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले स्वरूप में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा